उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना के तहत 102 उद्यमी मित्रों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। ये कार्यक्रम लखनऊ के लोक भवन के सभागार में आयोजित हुआ था। सीएम योगी ने इस दौरान उद्यमियों को 223 करोड़ की प्रोत्साहन राशि भी सौंपी। उन्होंने कहा कि यूपी में बदलाव हो रहा है, इसलिए यहाँ निवेश भी हो रहा है। 25 करोड़ जनता के लिए हमें लालच के पीछे नहीं जाना, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने में योगदान देना है। कि आपको अपने आप को साबित करने का एक अवसर मिलेगा। दोनों अवसर होंगे। आपको लालच भी देने का प्रयास होगा, आपके मनोबल को तोड़ने का प्रयास भी होगा, लेकिन इन दोनों परिस्थितियों में बिना डिगे, बिना बहके और बिना झुके आपको प्रदेश की 25 करोड़ जनता को ध्यान में रख करके उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी और देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लक्ष्य में अपने योगदान को रेखांकित करते हुए कार्य करना है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अघोषित बिजली कटौती पर योगी सरकार सख्त हुई है। बिजली कटौती को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शक्ति का असर ऐसा दिखा कि जिलाधिकारी ने 1912 कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने हेल्पलाइन पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की समीक्षा की। वहीं जिलाधिकारियों ने आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। उत्तर प्रदेश के कानपुर में दरोगा जी ने एक चोर को लाइव पकड़ा, जिसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में तमंचाधारी चोर को पकड़ा है। अब इसी पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुटकी लेते हुए कहा कि सत्ताधारियों के तमंचाजीवी जब दूसरों को जान की धमकी देंगे तो आम जनता डरकर खुद की सुरक्षा के लिए तमंचा लेकर चलने लगेगी। इस वीडियो में पुलिस का नाटकीय तरीका बता रहा है कि किसी लिखी पटकथा का फिर से नाट्य मंचन हो रहा है। जनता ये झूठ नाटक पहले भी देख चुकी है, जिसमें वो हैशटैग में लिखते हैं #80 हराओ, भाजपा हटाओ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव अपनी विधान जसवंत नगर में श्रीराम की मूर्ति का अनावरण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बड़ा बयान दिया। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि श्रीराम केवल भाजपा के नहीं, हम सब के हैं। भाजपा के लोग समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में 2024 के चुनाव में सपा सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं भाजपा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की चाल को हर कोई समझ चुका है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की मूर्ति का यहाँ अनावरण हुआ है और ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम केवल ये भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं, ये हमारे आपके सबके और खासकर ये पत्रकारों के भी सबके हैं। इसलिए यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की मूर्ति का अनावरण हुआ है। हम यहाँ के सभी जनता के लोगों को और खासकर अध्यक्ष जी को और सभी सभासदों को यहाँ पर जिन्होंने प्रस्ताव पास किया था और आज अनावरण कराया है, उसके लिए सबको धन्यवाद देते हैं। यूपी के जनपद संभल सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने यूसीसी पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार कभी भी यूसीसी नहीं कर पाएगी और हम यूसीसी की मुखालफत भी करेंगे। आगे उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार केवल हिंदू मुस्लिम के बीच केवल नफरत फैलाने का काम कर रही है। बता दें, मुस्लिम संगठन लगातार यूसीसी का विरोध कर रहा है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया तो ऐसा हो सकता है। जो भी होगा लागू होने से मैं खुद कह रहा हूँ, अव्वल तो लागू कर नहीं पाएंगे, लेकिन और हम इसकी मुखालफत भी करेंगे, क्योंकि सरकार लगातार एक से एक बढ़कर कदम बढ़ा रही है यूनि सिविल कोड के मामले में। ठीक है, ये सब तवज्जो हटाने के लिए इलेक्शन की तरफ से ये हिंदुओं को इधर मुतवज्जह करने के लिए, अब हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें उन्होंने 9 वर्ष पूरे होने पर बीजेपी की उपलब्धियां भी गिनवाई।
2024 के चुनाव में भाजपा 80 सीटें जीतेंगी और मोदी जी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। देश में मोदी लहर चल रही है, गठबंधन से कुछ नहीं होता। मोदी जी का रथ 2024 में कोई नहीं रोक सकता। अंततः विपक्ष इकट्ठा भी क्यों ना हो जाए। देखिए, विपक्ष पहले भी इकट्ठा हुआ था और विपक्ष हमेशा इकट्ठा होता है, लेकिन जनता जो है मोदी जी के पक्ष में ही इकट्ठा होती है। 2014 इकट्ठा हुई, 19 इकट्ठा हुई, 24 में भी इकट्ठा होगी, क्योंकि दुनिया के हालात देखिए आप क्या चल रहे हैं। अमेरिका के क्या हालात हैं, आपके पाकिस्तान के क्या हालात हैं, आटा क्या भाव बिकता है, दाल क्या भाव बिकती है, प्याज क्या भाव बिकता है। यहाँ पर बताइए किसी के ऊपर महंगाई का कोई असर है? ये काम किसके कारण हो रहा है? मोदी जी के कारण हो रहा है। तो इतना बस मान करके चलिए कि 24 में मोदी जी का रथ कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उनका रथ जनता हाँक रही है। हिंदू, मुसलमान, अमीर, गरीब सब मिलकर के उनका रथ हाँक रहे हैं। अल्पसंख्यक को लेकर हमारे सरकार का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता हूं और मैं कह सकता हूं कि देश के अंदर किसी के पास कोई फार्मूला नहीं है कि मुसलमानों को कहां भगा दिया जाए, और किसी के पास कोई फार्मूला नहीं है कि हिंदुओं को कहां भगा दिया जाए। जब साथ में मिलकर रहना है तो साथ में चलना होगा। दिल्ली के सरोजनी नगर से बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड काफी जरूरी है। एडोवर्शन मैरिज को लेकर जिनके कॉम्प्लेक्स लॉ हैं, वो सब खत्म होकर कॉमन सिविल कोड हिंदुस्तान को और मजबूत करेंगे। वहीं भारत के हंगर इंडेक्स को लेकर राजनेश्वर ने कहा कि फॉरेन एजेंसियों की रैंकिंग पर मैं ध्यान नहीं देता। बाकी भारत का फूड ग्रेन प्रोडक्शन आज का हाईएस्ट ग्रेन बना रहे हैं। 100 देशों को फूड ग्रेन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं रैंकिंग पर ध्यान नहीं देता। ये कॉमन सिविल कोड बहुत महत्वपूर्ण है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन 44 में कॉमन सिविल कोड दिया हुआ है। वो कॉम्प्लेक्सिटीज़ को ख़त्म करता है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, बहुत छोटी छोटी जो रिलीजन्स हैं जिनकी अपने कॉम्प्लेक्स लॉज हैं, मैरिज को लेके, कॉन्ट्रैक्ट को लेके, एडॉप्शन को लेके, तो वो सब ख़त्म होने चाहिए। कॉमन सिविल कोड हिंदुस्तान को और मजबूत करेगा। लॉ कमीशन ने अभी उस पर अपने व्यूज़ मांगे हैं। सबसे अनुरोध है सब लोग अपने व्यूज़ दें। कॉमन सिविल कोड मेरा मानना है आना चाहिए। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग बहुत खराब है, इसमें क्या कहेंगे? देखिए रैंकिंग इन सब फॉरेन एजेंसीज की उस पर मैं नहीं जाता हूँ। हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन, आज हम वर्ल्ड का हाईएस्ट फूड ग्रेन प्रोड्यूस कर रहे हैं। आज हम 100 कंट्रीज़ को फूड ग्रेन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स का जो कहना है, इन सब बातों को मैं नहीं मानता। 54 मिलियन टन था हमारा फूड ग्रेन का जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज हम 325 मिलियन टन फूड ग्रेन का हमारा प्रोडक्शन है। हमारा किसान, हमारा अन्नदाता बहुत मेहनत कर रहा है और हाईएस्ट फूड ग्रेन, हम वर्ल्ड की टॉप 5 कंट्रीज़ में है फूड ग्रेन प्रोडक्शन के। तो यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। ये इंडेक्स के अपने क्राइटेरियाज रहते हैं, उस पर। उत्तर प्रदेश के संभल में जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद के अंदर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के समर्थकों में मारपीट हुई। ये मामला रजपुरा का है, जहां जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद की 21 दुकानों के किराए को लेकर सपा और बीजेपी समर्थकों में लड़ाई हो गई। समर्थकों के बीच जमकर लात घूंसे चले हैं। इस घटना की सूचना लगते ही फौरन पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गई और हालात पर काबू पा लिया। इस मारपीट में लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। थाना रजपुरा के अंतर्गत कस्बा रजपुरा से एक वीडियो जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, इसकी जानकारी प्राप्त हुई। इसमें घटनाक्रम इस प्रकार से था। दो पक्ष जो दोनों ही मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, मस्जिद के नीचे बनी हुई दुकानों के किराए को लेकर दोनों पक्षों में कल संघर्ष हो गया, जिसमें आपस में मारपीट हुई। एक वीडियो प्रकाश में आया जिसमें एक व्यक्ति कुछ लोगों को लाठी से भी मार रहा है। इस घटना का संज्ञान लेते हुए पुलिस की तरफ से एक मुकदमा धारा 147, 149, 7 CLA एक्ट व अन्य सुसंगत धाराओं में पंजीकृत कराया गया तथा पिटने वाले व्यक्ति की तरफ से धारा 307 का एक अतिरिक्त मुकदमा जो वीडियो में पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं उनके विरुद्ध कराया गया। इसमें स्पष्ट करना है कि यह राजनीतिक प्रद्वंदता का मामला न होते हुए केवल दुकानों के किराए के बारे में झगड़ा था। इसमें तत्काल रूप से प्रभावी कार्रवाई करते हुए रजपुरा थाने की पुलिस के द्वारा 10 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, जिनको 307 की धाराओं में माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित और चारधाम महापंचायत के उपाध्यक्ष व वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित केदार सभा के संतोष त्रिवेदी ने केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में लगे सोने के पितल हो जाने को लेकर सवाल उठाया।
और कहा कि केदारनाथ में जिन लोगों ने केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में सोना लगाने का काम किया था, आज वो सोना पितल हो चुका है। इसकी जांच होनी चाहिए। जिसने भी ये घृणित कार्य किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, इसमें 1.25 अरब रुपए का घोटाला हुआ है।